प्यारे विद्यार्थियों, आज हमारा टॉपिक रहेगा मानव भूगोल का अन्य सामाजिक विज्ञानों से संबंध और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र निष्कर्ष। जो हम कल हमारा बचता था उसमें मेन चीज़ें हमने उसमें कर ली थी, तो फिर भी हम उसको सारांश रूप में भी मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को कुछ तथ्यों के अंतर्गत रखकर उसका अध्ययन करते हैं। जैसे मानव का उद्गम, उसकी प्रजातियाँ। मानव का उद्गम की मनुष्य का दुनिया के अंदर कहाँ पर मानव प्रजातियाँ प्रकाश में आई थी पहले, उसके बाद में उसकी प्रजातियाँ कि कहाँ कहाँ पर उसका प्रसार हुआ और उनका या मानव प्रजातियों का स्पेशियो टेम्पोरल स्थान और समय के संदर्भ में। उसके बाद जनसंख्या का वितरण। जनसंख्या का वितरण मतलब दुनिया में कहाँ कहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा सघन है, कहाँ पर विरल है। वृद्धि कि किस प्रकार की किस प्रदेश में वृद्धि हो रही है। घनत्व, जनांक विशेषताएं। प्रवास, प्रवास मतलब कि मानव प्रजातियां एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती हैं। एवं मिश्रण। उसके बाद में मानव की नितांत आवश्यकताएं। इसके अंतर्गत हम भोजन, वस्त्र और मकान कि दुनिया में किस किस प्रकार का भोजन किन किन प्रदेशों में मनुष्य करता है, कहाँ पे कहीं पर वो शाकाहारी, कहीं पर मांसाहारी है, कहीं पर दोनों ही प्रकार का है। तो इस प्रकार की चीज़ों का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल की विषय क्षेत्र में आता है। वस्त्र कि किन किन प्रदेशों में सूती वस्त्र पहने जाते हैं, कोई किस में ऊनी वस्त्र पहने जाते हैं, यानी किन किन प्रदेशों के अंतर्गत किस किस प्रकार की इस प्रकार की परिस्थितियाँ रहती हैं, उनका सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल की विषय सामग्री में करते हैं। भू आकारों, जलवायु, मृदा, वनस्पति, जल, जीवों, खनिजों से संबंध व समायोजन। भू आकारों का मतलब हम समझते हैं, जैसे हमने भौतिक भूगोल के अंदर इन चीज़ों का अध्ययन किया है, तो मानव भूगोल के अंदर हम इन चीज़ों को इसलिए लेते हैं कि इन प्रकार ये सभी प्रकार की जो भौगोलिक दशाएं, भौतिक दशाएं हैं, मनुष्य के जनजीवन को और उसकी सांस्कृतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। इसलिए ये भी क्या है कि हम मानव भूगोल से जुड़ी हुई हमें संबंधित प्रदेश के भौगोलिक वातावरण या भौतिक वातावरण की जानकारी होनी चाहिए। मानव की अर्थव्यवस्थाएं। आखेट मतलब शिकार करना, किन किन प्रदेशों में मनुष्य शिकार आज भी आखेट का काम करता है। पशुपालन, पशुपालन, कृषि कि किन किन प्रदेशों में किन किन फसलों की कृषि की जाती है, किस किस प्रकार की कृषि प्रणालियाँ प्रचलित है। दुनिया में अलग अलग प्रणालियाँ प्रचलित हैं, ठीक है। उद्योग धंधे, परिवहन एवं संचार व्यवस्था। परिवहन एवं संचार व्यवस्था पर यानी परिवहन के किस किस प्रकार के साधन दुनिया के अलग अलग भागों में हैं, उन सभी का अध्ययन क्या है, मानव भूगोल की विषय क्षेत्र में आता है। संचार संबंधी व्यवस्थाएं किस प्रकार की हैं, व्यापार प्रणाली क्या है, ये सारी की सारी क्या है, सारा एक तरह से हम ये कह सकते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में ही आती है। उसके बाद में है सामाजिक सांस्कृतिक संगठन कि दुनिया में अलग अलग प्रकार के सामाजिक सांस्कृतिक संगठन हैं, उनका अध्ययन करना भी मानव भूगोल का विषय क्षेत्र में आता है। विभिन्न प्रदेशों में जीवन के ढंग और जनजातियाँ कि जीवन के ढंग जो है अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के हैं। अलग अलग टाइप्स जनजातियाँ दुनिया में पाई जाती हैं, रहती हैं अलग अलग स्थानों पर। उन सभी का अध्ययन भी मानव भूगोल में या मानव भूगोल की विषय वस्तु में किया जाता है। उसके बाद में है भाषा, साहित्य, शिल्प, संगीत और लोक साहित्य। अब दुनिया के अंदर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। साहित्य, शिल्प, संगीत, इन सभी चीज़ों का अध्ययन, इन सभी तथ्यों का अध्ययन मानव भूगोल की विषय वस्तु में ही आता है। सीमाएं, राज्य, राज्यों के समूह, राजनीतिक प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय एवं भूमंडलीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संगठन, ये भी क्या है, सभी मानव भूगोल की विषय वस्तु है कि अलग अलग प्रकार की जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, अलग अलग प्रकार की जो राजनीतिक विचारधाराएं हैं, वो किसी भी प्रदेश की भौतिक कारकों को विशेष तौर से प्रभावित करती है। जैसे किसी भी प्रदेश की खनन नीति
एक तरह से राजनीतिक विचारधारा है। संबंधित प्रदेश की जो खनन निकालने की जो दर है उसको क्या है प्रभावित कर सकती है। इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो भी क्या है, इनका अध्ययन भी क्या है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में जुड़ गया है। भविष्य के लिए संसाधनों का मूल्यांकन, कि कोई भी संसाधन है वो भविष्य के लिए किसी स्थान पर कितना उपलब्ध है, उसकी क्या दर है निकालने की, उसके हिसाब से वो कब समाप्त होगा, ठीक है, उसका संरक्षण कितना ज़रूरी है और उसका संरक्षण किस प्रकार का किया जा रहा है, उसके लिए संबंधित प्रदेश की जो राजनीतिक विचारधारा है उसने उसके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं, इन सभी का अध्ययन जो है मानव भूगोल की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। यानी एक तरह से ये कहते हैं कि मानव भूगोल, हम जैसे पहले हमने अध्ययन किया है कि मानव भूगोल की विषय वस्तु में हम यही अध्ययन करते हैं कि जो भौगोलिक प्रदेश है किसी भी भौतिक प्रदेश के अंदर, वहाँ पर मनुष्य की जो सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं किस प्रकार की हैं, उसने किस प्रकार का सांस्कृतिक स्वरूप मनुष्य ने खड़ा किया है, उस सभी का अध्ययन क्या है मानव भूगोल में मोटे तौर पर किया जाता है। चाहे उसकी नहरें हों, उसके तालाब हों, उसके परिवहन के साधन हों, उसकी बस्तियाँ हों, ठीक है ना, उसकी जनसंख्या है, उसके उद्योग धंधे हैं, सभी के सभी जो ये चर हैं ये सारे क्या है मानव भूगोल की विषय वस्तु में आते हैं और ये संबंधित प्रदेश की भौतिक दशाओं से विशेष तौर से क्या है प्रभावित होते हैं। अब जैसे एक डायग्राम के थ्रू इन सभी चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। उसके बाद में हम इसमें अध्ययन करते हैं, जैसे अभी मैं आपको अभी बता देता हूँ। अब देखिए, विषय वस्तु के लिए मानव भूगोल की अन्य सामाजिक विज्ञानों पर निर्भरता। अब देखिए, मानव भूगोल है जो एक क्या है स्वतंत्र विज्ञान नहीं है, क्योंकि जो मानव भूगोल की जो विषय वस्तु है तथा उसके विश्लेषण के लिए मानव भूगोल अनेक सामाजिक विज्ञानों पर क्या है निर्भर करता है। यह दूसरे विषयों को क्षेत्रीय संदर्भ प्रदान करता है जिसकी उनमें कमी होती है। जैसे बहुत से एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ दूंगा। अब देखिए, जैसे मानव भूगोल मानव की आर्थिक क्रियाओं के वितरण का अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र का सहारा लेता है। कि मानव भूगोल बताता है कि जो मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं हैं वो किन प्रदेशों में किस प्रकार की हैं। प्राथमिक आर्थिक क्रियाएं हैं दुनिया के अंदर कहाँ पर की जा रही हैं, द्वितीयक प्रकार की आर्थिक क्रियाएं कहाँ पर की जाती हैं, तृतीयक प्रकार की चतुर्थ और पंचम क्रियाकलाप कहाँ कहाँ पर हो रही हैं। इन चीज़ों का अध्ययन क्या है हम भूगोल में करते हैं और इसके लिए हम क्या है अर्थशास्त्र का सहारा लेते हैं। उसके बाद में एक भूगोल स्थान का और इतिहास क्या है समय का ज्ञान होने के कारण न केवल एक दूसरे से अंतर संबंधित है बल्कि एक दूसरे के पूरक भी हैं। किसी भी प्रदेश की वर्तमान दशा वहाँ पर अतीत में हो चुके घटनाक्रमों की क्या है उपज होती है। एक तरह से ये कह सकते हैं कि भूगोल क्या है स्थान का विज्ञान है और इतिहास हमारा क्या है समय का विज्ञान है। तो दोनों में क्या है अंतर संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद में जनसंख्या की विशेषताओं के अध्ययन के लिए मानव भूगोल डेमोग्राफी का सहारा लेता है। जनांकिकी, जैसे बहुत सारे चर होते हैं जनसंख्या भूगोल के अंदर। जैसे मान लीजिए किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या है, जनसंख्या घनत्व है, जनसंख्या वृद्धि है, प्रवास है, जन्म दर है, मृत्यु दर है किसी प्रदेश के अंदर। ये सारे के सारे जो चर हैं उन सभी का अध्ययन क्या है हम मानव भूगोल में जनांकिकी की सहायता से करते हैं। यानी जनांकिकी के साथ हम क्या है जुड़े हुए हैं। उसके बाद जैसे फसलों के वितरण और उन्हें निर्धारित करने वाली भौगोलिक दशाओं तथा भूमि उपयोग के अध्ययन के लिए मानव भूगोल कृषि विज्ञान का सहारा लेता है। कैसे लेता है देखिए, जैसे मान लीजिए हम ये अध्ययन करें कि दुनिया में किन किन भागों में किस प्रकार की फसलें हो रही हैं, कौन कौन सी फसलें हैं, किस प्रकार से उनका एक तरह से उनकी फसल पकने की अवधि कितनी है, ठीक है, किस प्रकार की भौगोलिक दशाओं में पैदा होती हैं, उनकी प्रोडक्शन कितनी है। इन सभी चीज़ों का गहराई से अध्ययन करने के लिए क्या है हमें कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का सहारा लेना पड़ता है। कृषि विज्ञान क्या है
स्वयं में भी एक क्या है, फुल फ्लैज सब्जेक्ट है ये। उसके बाद देखिए इस डायग्राम में हम देखते हैं कि जैसे मानव भूगोल है और इसके बहुत सारे सामाजिक विज्ञानों का क्या ये सहयोग लेता है, और जिसकी सहायता से क्या है कि मानव भूगोल की अनेक शाखाएं क्या है विकसित होती हैं। जैसे अगर हम पहले बात करें जनांकिकी की, जैसे अभी बात कर रहे थे कि जनसंख्या भूगोल, जनसंख्या भूगोल में हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे जनसंख्या सिद्धांत होते हैं, किसी प्रदेश की कुल जनसंख्या, ठीक है, उसकी वृद्धि, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, और भी बहुत सारे जनसंख्या चर हैं जिनका अध्ययन हम क्या है जनांकिकी की सहायता से जनसंख्या भूगोल में करते हैं। उसके बाद में अर्थशास्त्र, जैसे अब अभी मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र में भी क्या है कि मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के वितरण संबंधी जो हम अध्ययन कर रहे हैं कि अलग अलग आर्थिक क्रियाएं दुनिया में होती हैं, उनके लिए हम अर्थशास्त्र का सहारा लेते हैं। इसके बाद है जैसे कृषि विज्ञान, अभी जो मैंने आपको बताया है, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र। राजनीतिक शास्त्र से क्या है, राजनीतिक भूगोल एक शाखा विकसित हुई है मानव भूगोल में। ऐतिहासिक भूगोल है जो इतिहास से आया है। समाजशास्त्र से क्या है, सामाजिक भूगोल शाखा का जन्म हुआ है। मानव समुदायों, उनके सामाजिक संगठन, परिवार, श्रम विभाजन, रीति रिवाज, लोक नीति, प्रथाओं व जनजातियों के अध्ययन के लिए मानव भूगोल समाजशास्त्र की ओर दिखता है। यानी समाजशास्त्र भी एक क्या है, एक सहयोगी एक तरह से विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है मानव भूगोल का। हम उसमें क्या क्या अध्ययन करते हैं, जैसे सामाजिक संगठन है, दुनिया में अलग अलग मानव समुदाय हैं जिसके अंदर अलग अलग प्रजातियों के लोग आते हैं। परिवार प्रणाली दुनिया में कहाँ कहाँ पर किस प्रकार की है, कि कहाँ पर संयुक्त प्रणाली है, कहीं पर एकल प्रणाली है, श्रम विभाजन किस प्रकार का है। इसके अंतर्गत हम एक तरह से ये भी देख सकते हैं कि दुनिया में अलग अलग प्रकार की जो आर्थिक क्रियाएं हो रही हैं वो कैसी हैं। रीति रिवाज अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के हैं, उनकी लोक नीतियाँ, प्रथाओं किस प्रकार की प्रथाएं हैं, और जनजातियों का अध्ययन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कौन कौन सी जनजातियाँ दुनिया में कहाँ कहाँ पर रहती हैं, किस प्रकार की वेशभूषा है, किस प्रकार के उनके सामाजिक संगठन हैं, रीति रिवाज हैं, उनकी लोक नीति, इन सभी का जो अध्ययन हम मानव भूगोल में करते हैं उसके लिए हमें समाजशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। इसे हमारा जो मानव भूगोल है वो क्या है, एक तरह से उसका विस्तृत एक तरह से रूप उसका बनता है। उसके बाद में भू राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, राज्य व्यवस्थाओं का व संगठनों का अध्ययन मानव भूगोल व राजनीतिक शास्त्र दोनों में होता है, केवल दृष्टिकोण का अंतर है। जैसे अलग अलग हम राजनीतिक व्यवस्थाएं पढ़ते हैं मानव भूगोल की राजनीतिक भूगोल शाखा में, कि अलग अलग प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाएं दुनिया के अंदर मौजूद है, अलग अलग प्रकार की तरीके हैं राजनीति के, तो वो हमारे क्या है मानव भूगोल में हम उसे राजनीतिक भूगोल से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। किन किन जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी प्रदेश की जो राजनीति है, राजनीतिक विचारधाराएं हैं, वो संबंधित प्रदेशों की भौतिक तत्वों पर क्या है या भौगोलिक तत्वों पर गहरा प्रभाव डालती हैं। जैसे मैंने आपको अभी माइनिंग का एग्जांपल दिया था कि जैसे खनन है, कि खनन किसी भी प्रदेश में उसकी क्या दर है निकालने की, वो संबंधित प्रदेश की जो राजनीतिक विचारधारा है उससे क्या है वो प्रभावित होती है। यानी माइनिंग को कम या ज़्यादा एक तरह से राजनीतिक विचार के माध्यम से किसी भी प्रदेश में कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यानी कि ये कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो समसामयिक मुद्दे हैं, इस प्रकार की जो एक तरह से राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उन सब का गहराई से अध्ययन क्या है हम राजनीतिक भूगोल में करते हैं। और राजनीतिक भूगोल बहुत सारी इन चीज़ों के लिए क्या है आपका राजनीतिक विज्ञान जो एक तरह से स्वतंत्र शाखा है उस पर क्या है डिपेंड है। एक तरह से ये हमारा जो राजनीतिक विज्ञान है सहयोगी विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। धन्यवाद।